विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा की समितियां। आज हम संविधान सभा की समितियों के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहली है संघ समिति। जो संघ समिति थी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब संघ समिति का वर्क ये था कि संघ के लिए क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे, संघ के लिए क्या क्या कार्य होंगे, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, संघ के लिए क्या अधिकार होंगे, इन सब के अध्ययन के लिए जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में संघ समिति का गठन हुआ था। दूसरी समिति हम देखेंगे कि राज्य समिति है। अब राज्य समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। अब इस समिति को जिम्मेदारी दी गई थी कि राज्यों के लिए क्या क्या चीजें होगी। अब तीसरी समिति को हम देखते हैं मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति। इस समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इस समिति को जिम्मेदारी दी गई थी कि मूल अधिकार, लोगों को मूल अधिकार मिलेंगे तो मूल अधिकार में क्या क्या चीजें लोगों को मिलनी चाहिए, और जो माइनॉरिटी होगी, अल्पसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यकों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए। इसके अध्यक्ष इस समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इस जो ये समिति बनी थी, इस समिति की दो उप समितियां भी थी। जो ये है मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। अब उसके बाद की समिति संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। अब संघ के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे। इसके बाद की समिति है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतों के लिए आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान बना है, संविधान में केंद्र और राज्यों दोनों की शक्तियों का वर्णन है। केंद्र को कौन कौन से विषय मिले हैं, कौन कौन से अधिकार केंद्र को है, केंद्र का शासन कैसे चलेगा और राज्यों का शासन कैसे चलेगा। इसके लिए प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। ये जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, प्रांतों के लिए दी गई थी। अब कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे KM मुंशी। अब इस समिति का कार्य ये था कि संविधान सभा में कौन आया है, कौन नहीं आया है, ये सब देख रेख करने के लिए कार्य संचालन समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे KM मुंशी जी थे। इसके बाद की समिति झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। झंडा समिति की भारत ने अब कौन सा झंडा अपनाना है, इसके अध्ययन के लिए झंडा समिति बनाई गई थी राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में। अब हम देखेंगे कि प्रारूप समिति, जो कि संविधान सभा की सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यद्यपि हमारे संविधान का प्रारूप बनाने का कार्य संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जी, बेनीगल नरसिंह राव जी थे। संविधान सभा का प्रारूप उन्होंने बनाया। जब वो प्रारूप बनाते थे तो उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, अध्ययन करने के लिए ही 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष भीमराव जी अम्बेडकर जी थे। अब इस समिति को बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत सारी ढेर सारी जिम्मेदारियां मिली हुई थी। तो इस समिति में 6 और लोग थे, 6 और सदस्य थे। BR अम्बेडकर जी तो इसके अध्यक्ष थे, उन्हें छोड़कर 6 और लोग इसके सदस्य थे। अब हम उन लोगों को जान लेते हैं। पहला देखिए गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। दूसरा अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। तीसरा KM मुंशी जी थे। चौथा सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे। पांचवा N माधव राव जी थे। देखिए BL मित्र के स्थान पर, पहले ये नहीं थे, बाद में ये इस समिति में सदस्य बने थे, क्योंकि BL मित्र जी ने त्याग पत्र दे दिए थे। स्वास्थ्य कारणों से, हेल्थ इशू था, इसलिए त्याग पत्र दे दिया था। अब छठे नंबर के जो हो जाएंगे TT कृष्णामाचारी जी थे। TT कृष्णामाचारी जी थे, ये भी DP खेतान के स्थान पर आए थे। पहले ये भी इस समिति में सदस्य नहीं थे। जब DP खेतान साहब की मृत्यु हो गई तो TT कृष्णामाचारी जी को इस समिति का सदस्य बना लिया गया। अब हम संविधान के कुछ और बात चीजों को जान लेते हैं। तो देखिए, संविधान को लिखने का कार्य, भारतीय संविधान हाथ से लिखा गया है। अब लिखने का कार्य जो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया है। ये कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी की लेखनी बहुत सुंदर थी। तो भारतीय संविधान को लिखने का कार्य किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब संविधान के पन्नों की सजावट की किसने की? अब भारतीय संविधान को आप देखेंगे तो भारतीय संविधान
के जो पेज है, पेज में बेल पत्र से खूब बेहतरीन तरीके से सजावट की गई है। तो ये सजावट किसने किया है? नंदलाल बोस जी के द्वारा भारतीय संविधान के पन्नों की सजावट की गई है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संविधान निर्माण की अवधि क्या है? तो हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है टोटल, क्योंकि इसकी पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और टोटल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। तो इसके बीच में आप काउंट करेंगे तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। अब कई बार परीक्षाओं में पूछ देता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या थी, कैसी थी? भारतीय संविधान सभा जो थी वो निर्वाचित थी या मनोनीत थी? तो हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य आए थे उनका निर्वाचन हुआ था, और जो देशी रियासतों के सदस्य आने थे, कितने सदस्य थे? 93 सदस्य देशी रियासतों वाले थे। वे लोग क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे। वहां के जो राजा होते थे, राजा के द्वारा किसी भी व्यक्ति को संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए भेज दिया जाता था। तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति हो जाएगी वो निर्वाचित और नामांकित या मनोनीत दोनों थी, अंशतः निर्वाचित थी और अंशतः मनोनीत थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर कुल खर्च कितना आया? तो भारतीय संविधान पर जो टोटल खर्च हुआ था 64 लाख रुपए का खर्च आया था। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर, भीमराव जी अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। यहाँ तक कि एक ऐसे व्यक्ति थे के वी राव जी ने तो उन्हें संविधान का जनक ही नहीं, संविधान की जननी भी कहा है। इसके अनुसार संविधान की जननी बी आर अम्बेडकर जी को संविधान की जननी कौन कहा है? के वी राव जी ने कहा है। और अगर आप वैसे देखेंगे तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर जी को। यही व्यक्ति है के वी राव जी, इन्होंने कहा कि ये संविधान के जनक ही नहीं, संविधान की जननी भी है। अब हम संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य देख लेते हैं। संविधान सभा ने कब क्या किया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था, तिरंगा को, राष्ट्र ध्वज को अपना लिए गए थे। 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। अब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपना लिया गया था। जैसे हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन गण, इसे कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रगीत को भी अपना लिए गए थे। किसके द्वारा ये सब अपनाए गए थे? संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए ये सारी चीजें। और 24 जनवरी को ही 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था। इस प्रकार संविधान सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हम आप लोगों को बता दिए हैं। धन्यवाद।